फिल्म की शुरुआत होती है एक मेंटल रिहैब सेंटर से, जहां एक नर्स एक लड़की को खाना लाकर देती है, लेकिन वो लड़की विंडो की तरफ इशारा करके कहती है कि वो अभी मरी नहीं है। नर्स उसे यह सब बहाने बंद करके खाना खाने को कहती है और विंडो के पास जाकर उसे बंद कर देती है। इधर एक औरत उस रिहैब सेंटर की डायरेक्टर से कहती है कि एक हफ्ते से कोई खबर नहीं मिल रही है। डायरेक्टर तब प्लान भी एग्जीक्यूट करने की बात कहती है। यह डिसाइड होता है कि कल इस लड़की को उसकी फैमिली के पास वापस भेजकर दफन कर दिया जाएगा। ठीक तभी वो लड़की चीख पड़ती है और एक इनविजिबल फोर्स वहां मौजूद सभी लोगों को हवा में लटका देती है। डायरेक्टर औरत सबको बाहर जाने को कहती है और उस लड़की को अपने साथ आने को कहती है। तभी वहां पैरों में जंजीर बंधी हुई कोई चीज दिखाई देती है, जो ठीक अगले ही पल गायब हो जाती है। फिर वो लड़की उठकर भागने लगती है और अचानक रुककर एक टेबल के नीचे घुस जाती है। डायरेक्टर औरत उसे बाहर आने को कहती है। ठीक तभी ऊपर से एक बड़ा सा शैंडेलियर उस डायरेक्टर के ऊपर आकर गिरता है। सीन कट होता है और हम दारा को देखते हैं। दारा टीवी पर वेदर फोरकास्ट देख रही थी। इसी बीच दारा का दोस्त उसे टेक्स्ट करता है। दारा की माँ अपनी बेटी को चाय पीकर सो जाने को कहती है। दारा बताती है कि उसके दोस्तों ने एक फेयरवेल पार्टी रखी है और वो कल सुबह निकल जाएगी। माँ दुखी होकर कहती है कि वो पहले ही इतना कम घर आती है और अब फिर से जाना चाहती है। जब वो उसे घर पर रुकने को कहती है तो दारा कहती है कि उसने दोस्तों से वादा किया है। माँ गुस्से में आकर कहती है, तुम्हारी जो मर्जी है। माँ के बाहर जाते ही दारा नोआ नाम के उस लड़के के साथ विंडो से ही भाग जाती है। अगले सीन में दारा अपने दोस्तों के रिसोर्ट के रूम्स की चाबियां बांट देती है। दारा अपनी दोस्त के सामने अपनी माँ को लेकर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है। उसे लगता है कि जकार्ता से बाहर जॉब करने का उसका फैसला उसकी माँ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, जबकि माँ के स्ट्रिक्ट कंट्रोल से बचने का यही उसके पास इकलौता रास्ता था। लाठी उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि माँ असल में उसे खोने के डर से ऐसा कर रही है। अचानक यॉट के सामने एक आइलैंड आ जाता है और यॉट आइलैंड के किनारे से टकरा जाती है। यॉट उथले पानी के कीचड़ में फंस जाती है, जिससे निकी ड्राइवर मिस्टर जमाल से गुस्से में पूछती है कि क्या उसे ठीक से बोट चलानी आती भी है। जमाल बताता है कि हाई टाइड आने पर वो यहाँ से निकल पाएंगे, लेकिन इंजन ठीक करने में कुछ घंटे लग सकते हैं। निकी भड़क कर कहती है कि 7 बजे उनका डिनर प्लान है, जिसके पैसे नॉन रिफंडेबल हैं। ड्राइवर गुस्से में आकर उसे तैर कर जाने को कहता है। निकी ड्राइवर की लापरवाही का इल्जाम लगाती है और उसे जॉब से निकालने को कहती है। फिर वो अपने फोन का सिग्नल चेक करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई नेटवर्क नहीं है। निकी कंप्लेन करती है कि अकेले उसने सारी प्लानिंग की थी, जबकि बाकी सब बड़े आराम से घूम रहे हैं। दारा उसे शांत होने को कहती है। वो सब आइलैंड पर उतरकर सिग्नल ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें आइलैंड पर कुछ अबैंडन्ड और टूटी हुई बोट्स दिखाई देती हैं। लाठी कहती है कि शायद यह मछुआरों की पार्क की हुई बोट्स हैं, लेकिन नोआ कहता है कि मछुआरे कभी अपनी मछलियां छोड़कर नहीं जाते, इसलिए यह डेफिनेटली एक्सीडेंट का शिकार हुई बोट्स हैं। वो एक पैसेंजर बोट का मलबा नोटिस करते हैं। वहां दारा को एक लेडीज शू मिलता है जिस पर खून के निशान थे। दारा जैसे ही वो शू नोआ के हाथ में देती है, उन्हें जंगल के अंदर